तो दोस्तों मैंने 2 वीडियो देखे। पहला वीडियो जो देखा मैंने वो देखा बसंती जी का और दूसरा वीडियो देखा मैंने रवीना का। वीडियो देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब, अगर मैं रवीना की बात करूं तो अजब सी फीलिंग लग रही है। जैसे उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, कुछ कचोट रहा है जो वो व्यक्त नहीं कर पा रही है, और ख़ासकर उनके पापा का जो एक्सीडेंट, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे बात करनी है। अपना पराया और साथ होता है पता चल जाता है, ये व्यक्ति कब बोलता है आप सबको पता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का अकेलापन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है उनके ऊपर, और हमारी प्यारी बिटिया रानी ने अपनी शोपनखा आंटियों को बहुत प्यार दुलार दिया है, भर भर के प्यार दिया है। कहा बिटिया रानी, अच्छी बात चुभती है। हरकतें ऐसी काहे करते हो जो चुभने वाले काम हो। लेकिन भाई बिटिया रानी तो इसमें एकदम माहिर है। हरकतें ऐसी इंस्टाग्राम पे देख लो भाई साहब, बल्ले बल्ले सावा सावा। बिटिया रानी के तो इतने ज़्यादा पढ़ लग चुके हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस इनसे ऐसे वैसे गानों पे लिपसिंग करा लो। तो बिटिया रानी का थंबनेल जो है वो है कि बाकी शूर्पणखा की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बातों से तो किसी के फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो भक्त लोग आपकी भक्ति में इतना लीन होकर आपकी भक्ति करते हैं, क्या उन बातों से आज तक आपको कोई फर्क पड़ा है? नको, बिल्कुल भी नहीं। इतना इतना भी नहीं। मतलब मैं क्या बोलूं, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ा है, कैसे भी करके आपको फर्क नहीं पड़ा है। इनका जो टाइटल है वो है जहाँ पर काम करना है वहाँ पर हमें जीवन काटना है। वो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरा साथ देते हैं। बहुत सही बात है। आपको वही जीवन काटना है, अलग अलग जगह काम मिलता है, अलग अलग काम करना है, तो हर जगह जाके आपका वो रोजी रोटी है, वहाँ जीवन नहीं काटना है। आपका वो कर्म है, कर्म करते रहोगे तो फल मिलता रहेगा। अब कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने तो भाई इतना गझिन गझिन कर्म करे हैं, बढ़िया मोटी रकम हासिल करने वाले, लेकिन वो कर्म नहीं है, हैं? उनको कुछ और ही बोला जाता है। आपने शातिरता के साथ, चालबाजी के साथ, है ना, अपना जो शातिर दिमाग है लगाया है, और उससे ना आपने एक बढ़िया मोटी रकम कमाया है, और शायद आपने कुछ जगह ज़मीन भी कमाई है, जो कि असलियत तो आप ही जानती होंगी, क्योंकि भाई हमें तो कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है। अब इन कमेंट्स में कितनी सच्चाई है, सच्चाई तो आपको ही पता होगी। मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती है कि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, क्या मिला क्या नहीं मिला, इस केस को समझौता कराने के लिए। बाकी जब दोनों पक्ष में से कोई बोलेगा, अपना साइड रखेगा, तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज नहीं पता चल पाएगा। तो बसंती जी आप ये मत ही बोलिए, इतना दीनहीन बनी है, ओ माय गॉड, का ही बताएं। तो दोस्तों आज पालक वितरण समारोह चल रहा था, रात में कहीं गई थी देने होने, तो लोग थे नहीं, तो सुबहिया सुबहिया पालक वितरण समारोह हमारी छोटी बिटिया ने पूरा पूरा किया है। पालक वालक भर भर के दे दिया गया है कि ए चाची तू ले ले, ए चाची तू ले ले। आज सुबहिया सुबहिया सबके खेतों में हरा भरा दिख रहा होगा है। लेकिन अगर घर में बना है संडास तो घर ही में होगा। काश कि धर धर के हर घर में पलक पालक बना होगा। खैर कोई बात नहीं भाई साहब। तो बिटिया रानी चली गई थे स्कूल। हमारी प्रिय बसंती जी इकलौती होके खाना बनाने गई थी, और मैं तो कह रही हूँ कि उनको ले लेती, शामिल कर लेती, उनको भी आधा पैसा दे देती आज के दिन का, क्योंकि डे वाइज होगा ना। तो बिहारी माँ सुनीता जी को ले लेती, काहे नहीं लेके गई थी? उनको ले जाके क्या वहाँ पे आपका कुछ लाभ नहीं होता? बिल्कुल होता, पर आप उनको लेकर गई नहीं। मैंने कहा था कि भाई उनको ले जाइएगा, सुनने में आया कि आपने उनका प्रीवियस वाला पैसा भी नहीं दिया है, उनका पैसा भी मार के आप बैठ गई हैं। कितनी नीचता वाली बात है बसंती जी, मतलब ऐसे नीच काम ना ही करिए तो बेहतर है। तो बसंती जी वहाँ ढेर ढेर रोटी दिखा रही थी कि देखिए हमने इतना रोटी सेका है, इतना रोटी बनाया है, बाकी का चीज़ सब्जी बनाया है। तो आज वहाँ पे रोटी सब्जी बनाना था, तो वहाँ से रोटी लेके आई थी, लेकिन भाई गोल्डी बिटिया रोटी खाती ही नहीं है। बसंती जी का कहना था कि इतना दिन चढ़ गवा है, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने का, और दादाजी भी नहीं खा रहे थे। दादाजी को कौन सा गमी सता रहा है? कहा दादाजी कोई सपना उपना देखे हैं का आप कर्मों के फल का? तो दादाजी का खाने का मन नहीं था, या रोटी देख कर नहीं खाने का मन था कि रोटी कंकड़ हो गई होंगी तब तक लाते लाते। तो भाई साहब फिर सोचा गया कि चावल बना लिया जाए, तो चावल बनाया गया, लेकिन बसंती जी का कहना था
बनाए तो लिए हैं लेकिन बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है। अकेले कहीं मन नहीं लग रहा है, किधरा जाएं किधरा का करें। गोलू है नहीं और गोल्डी बिटिया स्कूले गई है, लेकिन जब वो स्कूले से आती है तब जाके बसंती जी के प्राण में प्राण आते हैं। लेकिन उनका कहना था कि घर में कहीं दिल नहीं लग रहा है। वो देखो चाची बैठी हैं, जाके थोड़ा देर उन्हीं से बतिया ले, दिल लगा ले। आपकी जेठानी भी आई हैं, जाके थोड़ा उनसे भी बतिया लीजिए। उनसे बतियाने में का कुछ दर्द है? अच्छा जी, नहीं बतियाएंगे। वैसे बसंती जी आपका कद्दू कचाएगा वाह कि वहीं बेल लगी है? कह रही थी ना 5-6 दिन बाद आप कर देंगी, तो कद्दू का बेल है या फिर अभी लगी पड़ी है? हटाए दिया आपने? जो भी है बताइएगा। नहीं, कद्दू अपडेट बहुत दिनों से नहीं दिया। बाकी षड्यंत्रों की तो अपडेट आप कभी देंगी नहीं, बस लोगों को केला कद्दू में उलझाए रखेंगी। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बस इसी में। सच चीज़ तो आप कभी बोल ही नहीं पाती हैं। तो दोस्तों पूरे टाइम बसंती जी आज बहुत दुखी दिखी हैं। कई बार उन्होंने गजब की एक्टिंग परफॉर्मेंस करी है। बात करते करते ऐसे हो जाना। नहीं है कोई घर में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ना घरवा के अंदर लग रहा है, ना ही बाहर लग रहा है। इमोशनल लग रहा है कि नहीं, ये वाला परफॉर्मेंस दे रही थी। जा रहे बाप जी भी नहीं खाना खाना चाहते, हमारा भी बिल्कुल नहीं मन है। जब बिटिया रानी आई हैं तब जाके खाना ठूसा गया है कि चलो भैया अब थोड़ा सा खाना ठूस लेते हैं। जब बिटिया रानी आ जाती हैं तो खाना खाया जाता है। तब तक चाची के साथ बैठी और बाहर एक और लेडी बैठी थी, तो उन्हीं के साथ पंचौरा हो रहा था। अब अनीता जी के बारे में पंचौरा हो रहा होगा ना जी, हैया ऐसी हैया वैसी हैं। वैसे बसंती जी पेट भर गवा, जितना चाह रही थी उतना मिल गलाए गवा। नहीं मिल गया हो तो दूसरा का षड्यंत्र कर डालिए। दोबारा ऐसे 420 को इल्ज़ाम लगा दीजिए। कहा इसकी पेट नहीं भरेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जी। मेहनत मशक्क़त से तो आपका कुछ हो नहीं रहा है। और चैनलवा पे भी भाई 8 से 10 हज़ार के बीच में रह जा रहा है, 5 से 6 के बीच में। सुबह सुबह घोड़ा पारस ने एक वीडियो डाली है, किसी से लड़ाई की है और फिर डिलीट कर दिया, पर पूरी वीडियो मैंने देख ली। अच्छा जी, कौन सा है घोड़ा पारस? घोड़ा पारस किसके बारे में है? ये बिहार का भाषा है, ये तो बिहार का भाषा है। मैंने नहीं देखा। किससे ज़्यादा कर रही और कौन कर रही, किससे झगड़ा कर रही? घोड़ा पारस जी किसके बारे में है? ये कमेंट सबसे ऊपर है, हाईलाइटेड है, पर भाई हमको समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ आएगा तो बताइएगा ज़रूर, ताकि हम भी समझ लें कि कौन घोड़ा पारस ने किससे लड़ाई करा फिर वीडियो डिलीट कर दिया। पालक को पूरे प्यूरी बना के फ्रिज में लगा लीजिए और बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। खेत में ना ऐसे आपका देख के हरा भरा मन खुश हो जाता है। अरे पड़ोसियों को भी खा लेने दीजिए, काहे मैडम जी बताए नहीं है ऐसा चीज़। कम से कम ना कुछ दूसरे लोग भी खा लेंगे। तो जहाँ जहाँ खाना बनाने जाते हो वहाँ से पूछ कर पालक की सब्जी दे सकते हो। उनसे बोलो कि मैडम जी साहब जी पनीर तुम ले आना, पालक हम ले आएंगे। तो ऐसे हो सकता है। नहीं बसंती जी, काट काट के आप पालक के पराठे बना सकती हैं, पालक आलू का भी बना सकती हैं, मिक्स पालक भी बना सकती हैं। अरे दैया, पालक की इतनी सारी रेसिपी लोगों ने बता डाली है। टाइम से खाना खाना चाहिए, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगी। क्या बात कर रही हो? मतलब भाई साहब टाइम से खाना खाना चाहिए नहीं तो कमज़ोर हो जाओगी? किधर से हमारी बसंती जी कमज़ोर लग रही हैं? हमारी बसंती जी वो हैं कि अच्छे अच्छों को कमज़ोर कर दें हैं। तो भाई साहब ये है बसंती जी का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा दुखी जीवन चल रहा है, पर बसंती जी ये जीवन है, इस जीवन का यही है रूप रंग है। थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम, यही है रंग रूप। तो बसंती जी समझिए इस चीज़ को, हम भी आपकी बात को समझते हैं, आप भी हमारे बात को समझिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे, तो उम्मीद करते हैं आप समझिए इस चीज़ को। अब आते हैं रवीना के वीडियो पे। रवीना की वीडियो का टाइटल था लाइफ बहुत कुछ सिखा रही है, समय के साथ साथ इंसान भी बहुत कुछ सीख भी जाता है। बिल्कुल सही बात बोली है रवीना जी आपने। ये जो समय होता है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार आपने जो उम्मीद नहीं करी होती है आपके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं, और उस समय के साथ इंसान को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ना होता है। आप जिस तरीके से कोशिश कर रही हैं दिख रहा है, बिना कुछ बोले नपे तुले शब्दों में जब आप अपना बात रखती हैं ना, समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं और ना समझने वाले कुछ नहीं समझते हैं।
आपके अंतर्द्वंद में क्या चल रहा है ये आप ही समझ सकती हैं, पर आपकी आंखें बहुत कुछ बताती हैं कि आपको कितनी पीड़ा हो रही है, किस चीज़ से क्या पीड़ा हो रही है। और आपने जो पूरी वीडियो में पापा जी को लेकर बताया वो आपकी आंखों में डर दिख रहा था। सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि अंकल जी सही सलामत हैं, बाकी गाड़ी घोड़ा तो इंसान के हाथ का है भैया, मेहनत करेगा फिर अच्छे से अच्छा खरीद लेगा, पैसा आता जाता रहता है। लेकिन जब उसने एक लाइन बोली थी ना, ये लाइन मुझे बहुत अजीब सी लगी, है ना, कि समय समय की बात है, इंसान सब कुछ सिखा देता है। ये लाइन आप बहुत हद तक समझ सकते हैं। और बस और एक बात, आपको तभी समझ आता है, दुख के टाइम में ज्यादा समझ आता है कि कौन आप पर आया है, कौन पर आया है, या कौन साथ दे रहा है असली में। सुख में तो सब आ जाएंगे, देखो गुड टाइम्स में सब आएंगे, जो आपके दुख के टाइम में आते हैं ना, वो असली दोस्त, असली वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपका सच में भला चाहते हैं। इस बंदी को शब्द नहीं मिल पा रहे थे, पर उसकी आंखों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दिखेगी कि अभी वो पीड़ा में है। घर में इतनी सारे इशू चल रहे हैं और पर्सनल लाइफ भी कुछ खास ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि इतने दिनों में कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं, इतना टाइम हो गया पर फिर भी वो दोनों अभी आपस में नहीं मिले हैं। तो कुछ चीज़ें तो चल रही हैं और अब वो चीज़ें कब थमेंगी, कब वो सही रूप लेंगी, क्या वाकई में इनके बड़े बीच में कुछ कर रहे हैं, क्या इनके बीच को तालमेल को बिठाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। बस मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी समस्या है इनकी, व्यक्तिगत है, आपसी है, फैमिली की है, जो भी है, कपल की है या फैमिली वालों की है, तो भाई वो दूर हो जाए। क्योंकि एक रिश्ता आपने जब जोड़ा था तब आप बहुत सोच समझ के एक रिश्ते में आते हो, और फिर अगर उसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो किसको हैंडल करनी है, वो भी आप ही को हैंडल करनी है, चाहे आपका तालमेल ना बैठ पा रहा हो या कोई और बात हो। भले जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तो फिर इंसान को सोचना पड़ता है ना। वो तो डिपेंड करता है कि बात किस लेवल की है, क्या बात है। हमें तो रवीना की क्या बात चल रही नहीं पता, किस लेवल की चल रही नहीं पता, पर पीड़ा में है ये दिख रहा है। और सब्सक्राइबर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। इतनी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की जाने कहाँ जाकर फंस गई। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को आता है, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि सबकी समस्याएं दूर हो जाएं, और भगवान की कृपा है कि अंकल जी ठीक हैं, बाकी तो सब कुछ आता जाता रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि इनकी लाइफ में जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। और ललित से अलग हो गया है, दोनों बहुत अच्छे हैं, अलग अलग मत होना, प्यार से सब ना चीज़ें सही हो जाती हैं। सब्सक्राइबर देखो ना यहाँ पर अपने मन की बात लिख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, कुछ और समस्या भी हो सकती है। ये तो जब स्पष्ट करेंगे तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। पर सब्सक्राइबर के मन में जो आता है, जब आप किसी को इतना खामोश देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो मन में कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं कि एकदम वैसी लड़की थी, एकदम पॉजिटिव से भरी हुई, एकदम पॉजिटिव एनर्जी उसके आसपास उसके वीडियोज़ में झलकती रहती है। आज बहुत शांत दिखी, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक निराशा दिखी, जो कि मुझे दिखी। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, नोटिस करा या नहीं करा, आप बताइएगा ज़रूर। उम्मीद यही करते हैं कि पापा जी जल्द से जल्द बढ़िया सही रहें। और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे हैं अनीता जी के बारे में, तो आई थिंक अनीता जी को भी क्या ही बोलूँ अब मैं। यहाँ पे फैमिलीज ही कुछ आपस में डिस्कशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और भर भर के लोग जो मौका मिल रहा है तो बोल रहे हैं, मौका भी अगर आप दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप उम्मीद करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, जो भी समस्या है उनको रिजॉल्व करेंगे। और अगर कोई ये बोले कि ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मैं तो बोलूँगी कि नहीं, फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ तो है जो दिख रहा है उसकी आँखों से, और आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।